हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन शार्प वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक। उसका नाम क्या है? टाइम एंड वर्क। देखिए, आज का क्वेश्चन स्पेशल है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। मतलब ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं, 12 डेज में वर्क कर लेते हैं। बी एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। बी और सी अगर साथ में काम करेंगे तो 15 डेज में कंप्लीट करेंगे। एंड सी एंड ए टुगेदर कैन इट इन 20 डेज। और सी और ए कितने डेज में करेंगे? 20 डेज में करेंगे। इन हाउ मेनी डेज द सेम पीस ऑफ वर्क विल बी फिनिश्ड इफ ए एंड बी एंड सी वर्क टुगेदर। ए बी और सी तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? ए एंड बी एंड सी अलग अलग करेंगे तो वो कितने दिन में कंप्लीट होगा? यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है लेकिन करेक्टली नहीं दे रखी है। करेक्टली मतलब क्या हो गया कि डायरेक्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है। यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, वहां से जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। उससे पहले ये वीडियो और क्वेश्चन सेटिंग से पूरा देखना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल से एक चीज कह रहा है। सबसे पहले अपन ने क्या करा, मान लो कि एन ए को तो क्या मान लिया, ए इज वर्क। क्या ए कितने दिन में वर्क करता है? नंबर ऑफ डेज कंप्लीटेड टू वर्क बाय ए। एन ए आ गया। एन बी क्या हो गया? बी कितने डेज में करता है? और एन सी क्या आ गया? सी कितने डेज के अंदर वर्क कंप्लीट करता है? इन सबको आप नोटबुक के अंदर लिख लेना जो मैंने बोला है, एन ए, एन बी और एन सी की डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो एन ए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ए मतलब कि ए और बी 12 डेज के अंदर वर्क को कंप्लीट करते हैं। और मैंने बताया वन डे का वर्क कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन बी। मतलब दोनों एक एक दिन के अंदर अगर वर्क करते हैं तो वन डे का वर्क कितना होगा? कुछ ये होगा क्या? हाँ या ना? मतलब कि ए का एक दिन का वर्क, बी का एक दिन का वर्क, दोनों का सम। जब 12 डेज के अंदर वो किसी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/12। तो ये पे अपन ने क्या कर दिया? 1/12 कर दिया। आगे समझ में तो देखो सिमिलरली 1 अपॉन एन बी प्लस 1 अपॉन एन सी इक्वल टू 1/15 इक्वेशन 2। अब देखो 1 अपॉन एन सी प्लस 1 अपॉन एन ए, 1/20 कितना आ गया? 3। क्या किसी को भी कोई डाउट है क्या? नहीं है? अगर डाउट हो तो आपको मैं बता देता हूं वापस से कि एक दिन का वर्क एन ए का इतना है, बी का एन बी का इतना है, और दोनों एक दिन में कितना करते हैं? 1/12 करते हैं। तो मैंने इसको क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही एन बी एन सी जो क्वेश्चन दे रखा है उससे कर दिया, और सेम टू सेम एन सी और एन ए का कर दिया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पुरानी सारी वीडियो अच्छे तरीके से देख लेना, और फिर भी अगर डाउट आता है सारी वीडियोस देखने के बाद में तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, अब देखो आपका 1 अपॉन एन ए, एन बी, 1 अपॉन, इन सब में एक चीज कॉमन है, सब डबल डबल आ गए। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, तीनों का मैंने क्या कर दिया? सम कर दिया। जैसे ही मैंने सम करा तो ध्यान से देखना क्या मिला मेरे को मिला 1 अपॉन एन ए, 1 अपॉन एन बी प्लस 1 अपॉन एन सी, 1 अपॉन एन बी प्लस 1 अपॉन एन सी प्लस 1 अपॉन एन सी प्लस 1 अपॉन एन ए इक्वल टू 1/12 प्लस 1 अपॉन, क्या बचा? 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। अब मैं इसको लिखता हूं इधर की साइड। देखो ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देखना है आपको? एन ए 1 और एक एन ए 2, मतलब 2 एन ए आ गया। 1 अपॉन एन ए और 1 अपॉन एन ए मतलब कितने? 1 अपॉन एन ए आ गया, 2 आ गए। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं आपको इधर की साइड सेटिंग से लिख रहा हूं, बोला भी है, आप नोट डाउन कर लेना। 1 अपॉन एन ए कितने? 1 अपॉन एन ए 2, 1 अपॉन एन ए 2, 1 अपॉन एन बी प्लस 2, 1 अपॉन एन सी, 1/12, 1/15 प्लस 1/20। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? वेरी गुड। देखो यहां से 2 कॉमन लिया तो क्या बना? 1 अपॉन एन ए, 1 अपॉन एन बी
प्लस 1/NC। एलसीएम लोगे 12, 15 और 20 का। मुझे तो पता है 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आता है, 60 आता है। आपको एलसीएम निकालना, अगर फिर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। कितना आया एलसीएम, 60। 12 की टेबल में 60 कितने टाइम आता है बोलो, 12 5 जा, 15 की टेबल में 4 जा, और 20 की टेबल में 3 टाइम। तो बस कितना हो गया, 5 और 4 9 और 3 12। 12 का उधर की साइड डिवाइड कर दो तो 1/Na, 12 का नहीं 2 का। देखो ये मल्टीप्लाई में 2, इसको सामने की साइड किस में जाएगा, डिवाइड के अंदर। तो क्या बन जाएगा 9, देखो 5 और 4 9 और 1 9 और 3 12, 60 इंटू 2, 12 बन जा 12 और 12 5 जा। तो इसका मतलब क्या आ गया, 1/10 अपना आंसर आ गया। आप एक चीज बताओ, 1/Na, 1/NB, 1/NC, ए का एक दिन का वर्क, बी का एक दिन का वर्क और सी का एक दिन का वर्क, तीनों का सम क्या कहलाता है? क्या आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही कहलाता है क्या? देखो ए और बी और सी तीनों की तीनों अगर साथ में काम करें तो क्या इन्होंने साथ में काम कर लिया क्या? देखो कर लिया तो बस काम हो गया आपका। देखो तो इसका मतलब क्या आ गया, ये जो 1/10 आया है जो आंसर, ये किसकी वैल्यू है मेरा, 1/NABC की। तो NABC की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डेज आ गई। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, सो वी कैन से दैट ABC वर्क टुगेदर इन 10 डेज। आ गया काम, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर आपने इस स्टेप तक पहुंच गए, आप इस स्टेप तक पहुंच गए तो आपका पूरा आंसर, आप कुछ भी पूछ ले, कुछ भी मतलब ABC कुछ भी पूछ ले, आप बड़े आसानी से चुटकियों में उसको सॉल्व कर लोगे। कैसे, देखो A, B और C तीनों की है, यहाँ पे किसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पर इस जगह पर 2 की इंफॉर्मेशन दे रखी है सब में। अगर आपसे कहे A और B आपके पास में है, इधर ABC तीनों हैं, अगर मैं इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो क्या बचता है, मैं एक बार करके दिखाता हूं थोड़ा सा, बाकी का सबको आप डिटेल से खुद को करना है। 1/Na मैंने लिखा यहाँ पे इक्वेशन, इस जगह पर मैंने लिखा इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1, तो अपन को क्या मिला, NB/NC माइनस 1/Na माइनस 1/NB इक्वल टू 1/10 माइनस 1/12। ध्यान से देखना, Na से Na कट गया, NB से NB कट गया, 1/, में वो मैं 1 नहीं बोला, 1/Na से 1/Na, 1/NB से 1/NB, तो बचा क्या अकेला, 1/NC। इधर की साइड एलसीएम लिया, कितना आया, वापस से 60, 10 की टेबल में 6 टाइम और ये 5 टाइम, तो क्या आया 1/60। तो NC कितना आ गया मेरा, 60। आंसर आ गया क्या? बस सेम टू सेम इक्वेशन 4 में से आप इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो NB NC कट जाएगा, बचा कौन, Na, तो आप Na निकाल लोगे। उसमें से जब आप क्वेश्चन को इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, NB की वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आएगी? अब ये आपका होमवर्क है, क्या चीज, कि आपको मैंने NC की वैल्यू निकाल ली, अब Na और NB की वैल्यू निकाल के आप अभी मुझे कमेंट करके बताओ कि सर NB और Na की वैल्यू ये है। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से नोट डाउन करो और उसको सॉल्व करके और इन दोनों की वैल्यूज निकाल के मेरे को अभी कमेंट करके बताओ। तो अभी इसी पे बेस्ड और जितने भी क्वेश्चंस है उनको आप अपन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है A एंड B कैन डू ए वर्क इन 8 डेज, मतलब A और B दोनों के दोनों 8 डेज के अंदर वर्क कर सकते हैं। B एंड C कैन डू सेम वर्क इन 12 डेज एंड A, B, C टुगेदर कैन फिनिश इट इन 6 डेज, मतलब 6 डेज में वो कंप्लीट कर सकते हैं तीनों। इट हाउ मेनी डेज A एंड C टुगेदर विल डू द सेम वर्क। बिल्कुल क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, समझ लिया तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज रहोगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल सी एक ही चीज कह रहा है,
मैं आपको हमेशा एक ही चीज समझाता हूं, वो क्या है, पहले क्वेश्चंस को समझो, क्या क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, समझ में आ गया, फॉर्मूला आता है तो कर दोगे। देखो क्या है, 1/NA प्लस 1/NB इक्वल टू 1/8। पहला स्टेटमेंट यही कह रहा है क्या, है ना, कि ए का एक दिन का वर्क और बी का एक दिन का वर्क जो है, दोनों का अगर कंबाइंड वर्क करें तो 1/8 होगा एक दिन का वर्क, क्योंकि 8 डेज दे रखा है, मैंने कन्वर्ट करना सिखाया हुआ है। पहले चीज समझ में आ गई। बात आती है दूसरी चीज की। दूसरा क्या कह रहा है, 1/B, देखो 1/NB प्लस 1/NC इक्वल टू 1/12। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। यहां तक काम हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, NA प्लस NB प्लस 1/NC कितना है, 1/6 है, इक्वेशन 3। अब इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं सिंपल सी अप्रोच लगाता हूं, वो मैं आपको बताता हूं जो मेरे को इजी लगती है। देखो यहां पर NA NB NC तीनों की तीनों है कि नहीं है ना। तो देखो अगर मैं इसमें से इक्वेशन 3 में से, ध्यान से देखना, अगर इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या होता है, NA से NA कट जाएगा, मतलब 1/NA से 1/NA कट जाएगा, 1/NB से 1/NB कट जाएगा, मेरे पास बचा कौन, 1/NC आ जाएगा। अगर इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को करता हूं तो 1/NB से 1/NB, 1/NC से 1/NC कट गया, बचा कौन, 1/NA। जब 1/NA आ गया, 1/NB आ गया, नहीं NC आ गया, B भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/NA 1/NC दोनों के दोनों आ गए तो आंसर निकालने में क्या मेहनत है, बड़े आसानी से निकल जाएगा। देखो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 करा तो क्या आया मेरे पास में, 1/NA 1/NB 1/NC माइनस 1/NA माइनस 1/NB 1/6 माइनस 1/8। क्या यही है क्या, हाँ जी। NA से NA NB से NB 1/NC इक्वल टू 8 6 48, 6 के टेबल में 8 टाइम 6 टाइम 2/48। इसको यूज करा मैंने इधर की साइड तो क्या आ गया मेरा आंसर, बिल्कुल सिंपल, 1/NC इक्वल टू क्या आ गया, 1/24। तो इसका मतलब 1/NC कितना आ गया, 1/24 आ गया। तो देखो अब अपना क्या हुआ, इक्वेशन 3 में से क्या चीज, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को मैंने क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा। इक्वेशन 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आया, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 1/NA कितना है, 1/6 माइनस 1/12। एलसीएम आया 12, 6 के टेबल में कितने टाइम आता है, 2 टाइम, 12 के टेबल में 1 टाइम, तो 1/12। आपके पास में 1/NA है, 1/NB है, तो फिर बचा क्या, कुछ भी नहीं, सॉरी 1/NC है, NB नहीं है। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, NA को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, दोनों में से किसी भी एक में, इन दोनों की वैल्यू को NB आ जाएगा। 1/NA आ गया, पूछ क्या रहा है, 1/NA प्लस 1/NC मतलब 1/12 प्लस 1/24। एलसीएम आ गया 24, 12 के टेबल में कितने टाइम, 2 टाइम, 24 के टेबल में 1 टाइम, तो 1/NAC इक्वल टू क्या आ गया, 3/24, 1 से 8 टाइम, तो 1/NAC कितना आ गया, 1/8, तो NAC कितना आ गया, 8 डेज। 8 डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A और C दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितने डेज लगते हैं, 8 डेज लगते हैं। समझ में आ गया। तो चलो इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या है कि ये जो टाइम पीरियड ये सारी चीजें दे रखी हैं, इनके बीच में मतलब वर्किंग कैपेसिटी के बीच में रिलेशंस दे रखा है। क्या दे रखा है, रिलेशंस दे रखा है। तो चलो उस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो
क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। यहां तक बिल्कुल सेम है कि ए और बी क्या करते हैं, 12 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं। बी और सी टुगेदर क्या करते हैं, कैन डू इट, मतलब सेम वर्क को बी और सी अगर करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे, 15 डेज के अंदर करेंगे। लेकिन यहां से ट्विस्ट है, इफ ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन सी, मतलब सी से ए जो है वो ज्यादा अच्छा है। मतलब क्या हुआ कि ए जितने टाइम के अंदर जितना वर्क करेगा, क्या करेगा, ए एक दिन के अंदर जितना टाइम करेगा, सी उसका डबल वर्क करेगा। ठीक है, ए वर्क ज्यादा करेगा और सी कम करेगा। ये तो कह रहा है कि ए इज एज गुड ए वर्कमैन सी, मतलब ट्वाइस गुड है। फाइंड इन व्हाट वी अलोन कैन डू इट, तो बी अकेला कितने दिन के अंदर उसको कर सकता है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कैसे, देखो क्वेश्चन अपन का स्टार्ट होता है, जो अपन को गिवन है, क्या क्या गिवन है, एन ए एन बी। तो मैंने आपको बताया है, आप एक चीज समझना कि जितनी भी थ्योरी जो होती है कि एन ए क्या होता है, एन बी क्या होती है, ये सारी की सारी आप लिख लिया करो, क्योंकि इतना आपको सबको आता है। तो मैं बोलता रहता हूं तो लिखना अपन को क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। क्योंकि अगर मैं वो भी चीज लिखता रहूंगा तो वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा मैं जो बोलता हूँ उसको तुरंत की तुरंत नोट डाउन कर लिया करो। इसलिए नोटबुक और पेन साथ में लेके पढ़ा करो, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हो ना आप, हिंदी या कोई अदर लैंग्वेज तो पढ़ नहीं रहे जो स्टोरी सुन के आपने काम चला लिया। ठीक है, तो चलो ध्यान से समझना। एन ए कितना है, 1/NA प्लस 1/NB। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/12। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है, सेकंड पे बात करते हैं। 1/NB प्लस 1/NC कितना हो गया, 1/15। क्या ये मेरा सेकंड स्टेटमेंट हो गया क्या, हाँ जी सर। तो देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपना जो ए है वो क्या ट्वाइस एज गुड एज है जो अपना क्या करता है, सी है। तो देखो ए एक दिन में मान लो 1/NA वर्क करता है, ठीक है, और सी भी एक दिन में क्या करता है, NC वर्क करता है। क्या कह रहा है कि ए जो है उससे ट्वाइस है, तो जितना काम ए एक दिन में करेगा सी उतना काम कितने दिन में करेगा, 2 दिन के अंदर करेगा कि नहीं करेगा। तो बस आपका क्या हो गया, काम हो गया। NC इक्वल टू क्या आ गया अपना 2NA। ये कहां से आया, कैसे आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया तो वापस से समझा देता हूं। देखो ए एक दिन के अंदर जितना वर्क करेगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है वो ट्वाइस एज गुड एज है वर्कमैन सी से। मतलब क्या हुआ कि ए जितना काम एक दिन के अंदर करेगा, बी उतना ही, सॉरी सी उतना ही काम 2 दिन के अंदर करेगा। मतलब कि आप ऐसे कर सकते हो कि मान लो अगर इनको खाने का कंपटीशन देते हैं, एप्पल्स का खाने का कंपटीशन देते हैं, क्योंकि वो अपन को काउंटेबल है इसलिए। तो अगर ए अपना क्या करेगा, एक दिन में 2 आम खाएगा, सॉरी एप्पल खा रहे हैं तो आम कहां से खाएगा, मैंगो थोड़ी खाएगा। तो देखो ए अपना क्या करता है, 2 एप्पल्स एक दिन में खाता है, और सी जो है वो एक दिन में 1 एप्पल खाता है। तो सी को ए के बराबर एप्पल खाने में कितना टाइम लगेगा, 2 डेज, जबकि ए को कितना लगा, सिर्फ 1 डेज। तो क्या हुआ, ए का 1 डेज का वर्क सी के 2 डेज के वर्क के इक्वल हो गया। इसको अपन ने इधर और इधर कर दिया तो क्या बना मेरे पास में, बताओ, मेरे पास आ गया कि NC जो हो गया वो 2NA आ गया, ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन को मैंने क्यों निकाला वो मैं बताता हूं। मैंने यहां से इसको इस जगह डाल दिया, क्यों डाल दिया, देखो जैसे मैं इसको इस जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसको नाम इक्वेशन 3 दे देना और लिख देना कि 3 को अपन ने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, लिख देता हूं मैं, कर दिया। तो क्या बना, 1/NB प्लस 1/2NA इक्वल टू 1/15। क्या आपको ये चीज समझ में आई, क्या आ गई, नहीं आई तो वापस से बैक करो वीडियो को और फिर देख के और समझो कि ये कैसे आया और क्यों और कैसे सब्स्टिट्यूट करा। और नहीं आई, अगर समझ में आ गई, नहीं आई तो देखना है, और समझ में आ गई तो आगे की देखो, और फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना। देखो अपने पास NB आ गया, NA आ गया, ये आ गया। अब अपन क्या करें, इक्वेशन इसको 4 नाम दे दिया मैंने। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 1 को मैंने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्यों कर दिया, क्वेश्चन ये उठता है। यहां पर भी इस जगह पर क्या है 1/NB, इस जगह पर भी क्या है 1/NB, और साथ में देखो इस जगह पर है 1/NA
1/2na और उधर है 1/na। तो क्या पूरी की पूरी इक्वेशन एक क्या बन गई, 1/na की फॉर्म में बन गई कि नहीं बन गई। तो इससे मेरे को क्या आ गया, na निकल जाएगा। na निकल गया तो nb भी आप निकाल ही लोगे, बिल्कुल सिंपल है। देखो मैंने इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। याद रखा करो, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा देता हूँ, इसका मतलब ये होता है, लेकिन आपको क्या लिखना है, आपको ये लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 4। समझ में आ गया, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो। ठीक है, तो देखो तो क्या आया, 1/nb 1/na। बच्चों को कहीं डाउट हो इसलिए मैं बिल्कुल डिटेल में लिख रहा हूं, na माइनस 1/nb इक्वल टू 1/15 माइनस 1/12। क्या समझ में आया, देखो 1/nb से 1/nb कट गया, इस जगह से अपन ने क्या ले लिया, 2n एक एलसीएम लिया, तो इसमें तो क्या बचा 1 माइनस 2 इक्वल टू एलसीएम लिया, कितना आया 60, 4 टाइम 5 टाइम, तो माइनस 1/2na na इक्वल टू माइनस 1/60 माइनस और माइनस प्लस na इक्वल टू क्या आ गया 60/2। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये कैसे आ गया, है क्या, नहीं है, बता देता हूं फिर भी। 2na को मैंने उधर भेज दिया और इस 60 को इधर भेज दिया, तो 2na इक्वल टू क्या था 60 था, और 2 को मैंने सामने की साइड डिवाइड में भेज दिया। जो बोला है उसको नोट डाउन कर लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। कितना आया 30 डेज आ गया। तो इसका मतलब ए अपना कितने डेज के अंदर उस वर्क को करता है, 30 डेज के अंदर करता है। अपन को निकालना कौन है, ए नहीं, क्या निकालना है, बी निकालना है। बी निकालने का तो सर कोई सॉल्यूशन ही नहीं दिख रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सिंपल है, वो कैसे, एन ए निकाल लिया, एन ए और एन बी का रिलेशन देखो। क्वेश्चन है तो डायरेक्ट पूछता है या फिर रिलेशन देता है। रिलेशन डायरेक्ट समझ में आ गया तो अच्छी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो वो तो कोई भी कर लेगा। रिलेशन दे रहा तो रिलेशन समझ लो, आपका आंसर आ जाएगा। एन ए आ गया आपके पास, एन ए को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, नाम इक्वेशन 5 इस जगह लिख दो, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1। जैसे ही अपन ने इसमें सब्स्टिट्यूट करा, प्लस 1/nb इक्वल टू 1/12, 1/nb इक्वल टू 1/12 माइनस 1/30, एलसीएम आया 60, 5 जा 2 जा 3/60 बन जा 1/20। तो 1/nb इक्वल टू 1/20, तो nb क्या आ गया मेरा, बोलो 20 डेज। बस इसी के साथ में आपका क्या होता है, क्वेश्चन समाप्त होता है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, हाँ जी, नहीं आया हो वापस से देखो वीडियो को, समझो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली जो लाइन है ना, ये रिलेशन। मैंने पिछले कई क्वेश्चंस के अंदर भी ये समझाया है, इससे पहले जो वीडियोस हैं उन सब में, तो आपको सारी वीडियोस अच्छे तरीके से देखनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं और क्वेश्चंस को हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देख लिया करो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया करूंगा क्वेश्चंस की, जहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बाकी की सारी वीडियोस कहाँ मिलेंगी, आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।